नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सलाम वालेकुम। मैं एकता ढींगरा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। तो इस बार मैं लाई हूँ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सीरीज, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड सारी बातें आपको बताई जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो हमारी पहली वीडियो है बर्स्टिंग द मिथ। जो भी गलतफहमियां आपके दिमाग में है केंद्रीय विद्यालय एडमिशंस को लेकर, उनको क्लियर करेंगे आज। तो पहला सवाल, क्या केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल है या प्राइवेट? क्योंकि सरकारी जैसे दिखते नहीं और प्राइवेट जैसी फीस नहीं है। तो जवाब है कि हाँ, केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी स्कूल हैं, परंतु ये राज्य सरकार के अंडर नहीं, ये केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। केंद्रीय विद्यालय वर्क अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पेरेंट्स को परेशान करता है, क्या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बच्चे के माता पिता को भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जैसा कुछ देना पड़ता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए माता-पिता को कोई रिटन टेस्ट या एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना। तीसरा प्रश्न, ये भी पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं? क्या पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। केवल हिंदी को ही हिंदी में पढ़ाया जाता है। और एसएसटी सोशल स्टडीज के लिए कभी-कभी ऑप्शन मिल जाता है कि इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, क्या केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन एडमिशन में प्रायोरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को दी जाती है। उनके एडमिशन्स के बाद अगर सीट्स बचती हैं, तो प्राइवेट वालों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक और अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, क्या केंद्रीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के अंडर भी एडमिशन्स होते हैं? केंद्रीय विद्यालय में भी एक क्लास में 25% सीट ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए रिजर्व है, परंतु यहाँ पर इन्हें ईडब्ल्यूएस नहीं, आरटीई सीट्स बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। केवीज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स कब और कैसे फिल होते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च का पहला हफ्ता। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 1, 2 या 3 मार्च तक फॉर्म्स आ जाते हैं और ऑनलाइन मोड में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर फॉर्म खुलेगा, ऑनलाइन ही फिल होगा, ऑनलाइन ही सबमिट होगा। किसी स्कूल में जाकर कागज भरकर कुछ नहीं देना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बिल्कुल पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ यह प्रश्न, क्या फॉर्म फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में भी कुछ फीस लगती है, कुछ पैसा देना होता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे केंद्रीय विद्यालय संगठन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, परंतु आप किसी कैफे से फॉर्म फिल करवाते हो क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो कैफे वाला जो अपना पैसा लेगा लेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन आपसे फॉर्म फिल करने का कोई पैसा नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 8, क्या केंद्रीय विद्यालय में किसी भी कक्षा में, किसी भी क्लास में कभी भी एडमिशन करवाया जा सकता है? केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सिर्फ फर्स्ट क्लास, पहली कक्षा में ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर सीट्स फुल हो जाती हैं, तो आगे के लिए सीट्स नहीं बचती हैं। परंतु कभी किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि किसी विद्यालय में किसी क्लास में बच्चे कम हो तो एडमिशन खुल जाए, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में होगा, पूरा साल नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा क्वेश्चन जिससे पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या केंद्रीय विद्यालय में फीस देनी होती है? ये तो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर भी बच्चों को फीस से पढ़ाया जाता है या नहीं? मेरे जवाब से सभी पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, परंतु ये सच बात है कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हर महीने कुछ फीस देते हैं और यह फीस बच्चों की क्लासेस के साथ बढ़ती जाती है। सिर्फ आरटीई में जो बच्चों का एडमिशन हुआ है उनकी फीस नहीं लगती है, बाकी सबको देनी है। सुनकर कभी हंसी भी आती है, पेरेंट्स कहते हैं क्या बच्चों का ट्रांसफर हो जाता है, हमारे बच्चों को हम यहाँ एडमिशन कराएंगे और कल उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा क्या? ऐसा होता है क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल स्कूल है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की अथॉरिटीज कभी भी अपनी मर्जी से आपके बच्चे का ट्रांसफर नहीं करती हैं। ट्रांसफर तब होता है जब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ट्रांसफर हो जाए।
वो भी कोई जेन्युइन रीजन हो कि हमारा ट्रांसफर हो गया या घर शिफ्ट हो गया सम। अब ये सवाल आप लोगों के लिए नहीं, ये सवाल केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की मुसीबत हल करने के लिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका के रूप पर कार्यरत है, तो आप उसे कहते हैं, प्लीज हमारे एक बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। अरे आप तो सब करा सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक किसी भी बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन गाइडलाइंस किसी भी शिक्षक, शिक्षिका या किसी भी स्टाफ को ये अनुमति नहीं देती हैं कि वह किसी बच्चे का एडमिशन करवा सके। वो सिर्फ अपने बच्चे, स्वयं खुद के बच्चों का ही एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। ये उनको एक प्रिविलेज है। तो अब किसी भी अपनी भाभी, बहन, मौसी, फूफी, जानने वाले को मत कहना कि एक एडमिशन करा दीजिए क्योंकि आप वहां शिक्षिका हैं। उनके हाथ में ये नहीं होता है। 11 प्रश्नों के उत्तर के बाद मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब केंद्रीय विद्यालय को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ नॉलेज, फॉर्म कैसे भरना है, कैटेगरी क्या होती है, स्कूल कैसे चुनने हैं, हम कितने स्कूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे जवाब लेकर मैं अगली वीडियोस में आऊंगी। तो आपको अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना और लिख देना क्यों पसंद नहीं आई। मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।